हेलो छात्रों, आज हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम से ही फिजिक्स पार्ट 1 की स्टार्टिंग मानी जाती है। वैसे तो आवेश क्या अभिधारणा या आवेश का क्वांटाइजेशन शुरू होता है, लेकिन कूलाम का नियम से ही स्टार्ट होती है। कूलाम का नियम फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलाम ने सर्वप्रथम प्रायोगिक सिद्धांत पर आधारित एक नियम दिया कि उन्होंने बताया कि जो ध्रुव बिंदु आवेश हैं उनके बीच कितना बल लगता है। तो अतः उनके अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी दो बिंदु आवेश मान लिया जाए, अगर हम कोई दो बिंदु आवेश हम लोग कोई मान लेते हैं अगर, तो उसमें माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं। एक Q1 है, दूसरा Q2 है, और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब उनके बीच लगने वाला बल लगने वाला बल F वो समानुपाती हो जाएगा Q1 और Q2 के, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यही 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अतः अगर हम दोनों समीकरणों को मिला दें तो F इक्वल टू द आ जाएगा, ये F समानुपाती आ जाएगा Q1 Q2/r² के। अब यहीं पर एक बात आती है कि जो है समानुपाती चिन्ह जब हम लोग हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, अतः वह नियतांक आपका K हो जाएगा। अतः K इंटू Q1/Q2/r² ये आपका आ जाएगा। अतः उसके बाद में जब हम लोग अगर निर्वात की बात करें तो K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये मान अगर उस समीकरण में हम लोग रखें तो F इक्वल टू द आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r² के आ जाएगा। तो ये जो F इक्वल टू द आ गया आपका, F इक्वल टू द 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ के टर्म में। तो ये जो 10⁹ है, 9 × 10⁹, इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद में जैसे ही हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो ये जो फार्मूला है आपका कूलाम का नियम 1/4πε0 और Q1 Q2/r² है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी ये F इक्वल टू द 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ठीक है, तो अब जहाँ पर ε0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, अतः इसका मात्रक हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁴
-12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन कूलाम स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कूलाम का नियम, इसी प्रकार से कूलाम का नियम आपको याद करना आसान पड़ जाता है।